सुप्रभात बच्चों। ऑनलाइन कार्यक्रम में पुनः आपका स्वागत है। बच्चों, पूर्व वीडियो में हमने कक्षा 5वीं व्याकरण के पाठ 1 भाषा और व्याकरण पढ़ा। बच्चों, अब हम व्याकरण के ही दूसरा पाठ वर्ण विचार पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए जानें वर्ण विचार किसे कहते हैं। वर्ण या अक्षर नाम है मेरा, खंड न होना भाव है मेरा। भाषा की सबसे छोटी इकाई भूल न जाना मुझको भाई। बच्चों, जैसे उपरोक्त कविता में हमने पढ़ा, वे ध्वनियाँ जिनके टुकड़े या खंड नहीं किए जा सकते वे वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। वर्णों के निश्चित क्रम को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में दो प्रकार के वर्ण होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। वर्णमाला स्वर अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। व्यंजन में 5 वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क वर्ग के अंतर्गत क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग त, थ, द, ध, न। प वर्ग प, फ, ब, भ, म। य, र, ल, व, श, स, ह। इसके अलावा अन्य वर्ण है संयुक्त व्यंजन क्ष, त्र, ज्ञ, स्र, अनुस्वार अम, अनुनासिक अंग, विसर्ग आहा और इसके अतिरिक्त वर्ण ड़ और ण। दूसरी भाषा से आई आगत ध्वनियों में अंग्रेजी से आई हुई है अ और अरबी से आई हुई ज और फ। स्वर वे वर्ण जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं स्वर कहलाते हैं। बच्चों, हिंदी भाषा में कुल 11 स्वर हैं। ये 2 तरह से लिखे जाते हैं। एक तो अपने मूल रूप में लिखे जाते हैं, जैसे अ, ई, ओ, ए आदि। प धन ए बराबर पे, इसका उदाहरण है पेड़। उसी तरह मात्रा के रूप में इसका प्रयोग है च धन आ बराबर चा, उदाहरण के लिए चाबी। स्वर के भेद उच्चारण के आधार पर स्वरों के 3 भेद किए गए हैं। ह्रस्व स्वर ये 4 होते हैं, अ, ई, उ, री। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों को बोलने में सबसे कम समय लगता है उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। इन्हें छोटा स्वर भी कहा जाता है। दीर्घ स्वर ये 7 होते हैं, आ, ई, उ, ए, ओ, औ। आ भी दीर्घ स्वर हैं। दीर्घ स्वरों को बोलने में ह्रस्व स्वरों के उच्चारण से दुगना समय लगता है। प्लुत स्वर इसका उदाहरण है ओम। इन्हें बोलने में ह्रस्व स्वरों के उच्चारण से द्विगुना समय लगता है, जैसे ओम। अनुस्वार बच्चों, अनुस्वार का उच्चारण करते समय नाक से ध्वनि निकलती है, जैसे गंगा, कंचा, अंग, कंस, पंख आदि। अनुनासिक बच्चों, इसका उच्चारण करते समय नाक और मुंह दोनों से ध्वनि निकलती है, जैसे कांच, चांद, हंस, पाँच आदि। विसर्ग इसका उच्चारण ह की तरह होता है, जैसे प्रातः, अतः, पुनः आदि। यह हमेशा व्यंजन के साथ लिखा जाता है। आगत यह ध्वनि अंग्रेजी भाषा से आई है, जैसे मॉल, बॉल,
डॉल आदि। स्वरों की मात्राएं। बच्चों, स्वर को यदि व्यंजन से पहले जोड़ते हैं तो वे अपने मूल रूप में लिखे जाते हैं, पर स्वर जब व्यंजन के बाद जुड़ते हैं तो वे अपने मूल रूप में न जुड़कर कुछ निश्चित चिन्हों के रूप में जुड़ते हैं। इन्हीं चिन्हों को हम स्वरों की मात्राएं कहते हैं। अ को छोड़कर बाकी सभी स्वरों की मात्राएं होती है। अब यहाँ पर देखिए स्वरों का मूल और मात्रा के रूप में कैसे प्रयोग किया गया है। स्वर अ, इसका मूल रूप में उदाहरण है अब, अदरक। इसका कोई मात्रा नहीं होता है और इसका व्यंजन मात्रा के साथ प्रयोग होता है। क धन अ बराबर क। स्वर मात्रा रूप में प्रयोग कल, कमल। उसी तरह आ में होता है आम, आज। इसका खड़ी पाई है मात्रा च धन आ व्यंजन मात्रा के साथ। चा, उदाहरण के लिए चार, चाक। ई में इमली, इश। ग धन ई गी, गिन, गिलास। इसी तरह बच्चों आप पूरे स्वरों को पढ़ें। व्यंजन। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। बिना अ के व्यंजन को हलंत लगाकर लिखा जाता है, जैसे क, ख आदि। हिंदी में मूल व्यंजन 33 हैं। संयुक्त व्यंजन। दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं, जैसे क धन श बराबर क्ष, अक्षर, पक्षी। त धन र बराबर त्र, त्रिशूल, त्रिकोण। ज धन य बराबर ज्ञ, ज्ञान, विज्ञान। श धन र बराबर स्र, श्रम, श्रुतलेख। संयुक्ताक्षर। बच्चों, जब किसी व्यंजन को दूसरे किसी व्यंजन के साथ मिलाकर लिखा जाता है तब उसे हम संयुक्ताक्षर कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए च धन छ, छ। शब्द है मच्छर, अच्छा। प धन य, प्य, प्याज, प्यास। स धन त, स्त, बस्ता, व्यस्त। द्वितीय व्यंजन। दो समान अर्थात एक जैसे व्यंजनों से मिलकर बने व्यंजन द्वितीय व्यंजन कहलाते हैं, जैसे च धन च, चच। बच्चा, सच्चा। मम धन म बराबर मम, अम्मा, चम्मच। त धन त बराबर तत, कुत्ता, छत्ता। र के रूप। र के हैं कई रूप निराले। कर्म करो तो ऊपर जाए, ग्रह कहो तो मध्य में आए, ड्रम बोले तो नीचे आए। बच्चों, कविता से तो आप जान ही गए होंगे कि र के कई रूप हैं। अब इन चित्रों को देखिए। कार, पर्वत, समुद्र, ट्रक। इसके लिए आप जानिए। पहला देखिए र स्वतंत्र व्यंजन है। इसमें अन्य वर्णों और मात्राओं के प्रयोग से अनेक शब्द बनते हैं, जैसे रात, पर, गरम, रिक्शा आदि। दूसरा, जब र आधा अर्थात स्वर रहित हो तो यह अपने से बाद वाले व्यंजन के ऊपर रेफ रूप में लगता है, जैसे कर्म। क धन अ धन र धन म धन अ, कर्म अर्थात। और है इसका उदाहरण धर्म, वर्मा आदि। तीसरा, जब र स्वर रहित व्यंजन के साथ आता है तो उस व्यंजन की खड़ी पाई के साथ र पदेन के रूप में लिखा जाता है, जैसे क्रम, भ्रम आदि। चौथा, गोल घुंडी वाले स्वर रहित व्यंजनों के त ड के साथ जुड़ने पर र पदेन रूप में नीचे आ जाता है, जैसे ट्रक। उदाहरण के लिए ट धन र धन अ धन क धन अ।
ट्रक, ड्रम, ट्राम आदि। वर्ण विच्छेद। बच्चों, जिस तरह माला के मनकों को अलग अलग किया जा सकता है, उसी तरह से शब्द के वर्णों को भी अलग अलग कर सकते हैं। इसे हम वर्ण विच्छेद कहते हैं। उदाहरण के लिए माँ, धन आ, धन ल, धन आ, माला। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी भी शब्द के वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। इसके और उदाहरण देखिए। कक्षा, क, धन अ, धन क, धन श, धन आ, कक्षा। रेडियो, र, धन ए, धन ड, धन ई, धन य, धन ओ, रेडियो। मित्र, म, धन ई, धन त, धन र, धन अ, मित्र। बच्चों, पुस्तक में दिए गए अभ्यास कार्य को आप करें और वीडियो को दोबारा देखें और वर्ण विच्छेद के बारे में और अच्छी तरह से समझें। धन्यवाद।